जब 1837 में बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह बने तो उनके पास हुकूमत करने के लिए सिर्फ दिल्ली का लाल किला बचा था और वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर जी रहे थे। उनके बादशाह बनने के तकरीबन 20 साल बाद 1857 की जंग आज़ादी शुरू होती है, जिसके पीछे वो कारतूस थे जिन पर सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को मुंह से खोलना पड़ रहा था और इन सिपाहियों ने कंपनी के खिलाफ बगावत कर दी थी और लाल किले में मौजूद 82 साल के बहादुर शाह जफर को अपने लीडर के तौर पर डिक्लेयर कर दिया था। शुरू में बहादुर शाह जफर थोड़ा सा रिलक्टेंट थे, लेकिन बाद में वो इस जंग आज़ादी को लीड करने के लिए राजी हो गए थे। लेकिन दिल्ली की ये आज़ादी ज़्यादा देर की नहीं थी। जब कंपनी ने दोबारा दिल्ली को घेरा तो अपनी हार को देख बहादुर शाह जफर ने अपने जद्दे अमजद हमायूं के मकबरे में पनाह ली थी, जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन मेजर हडसन ने दिल्ली पर कंपनी के कब्जे का ऐलान करने के लिए बहादुर शाह जफर के 2 बेटे और एक पोते को दिल्ली के एक दरवाजे पर गोलियां मार के कत्ल कर दिया था। इसलिए इस दरवाजे का नाम आज खूनी दरवाजा है और उनके सर काट के बहादुर शाह जफर के सामने एक प्लेट में पेश किए गए थे। लाल किला जहाँ बहादुर शाह जफर एक बादशाह के तौर पर थे, उसी किले में उन पर बगावत का मुकदमा चलाया गया और उनको जलावतन करके रंगून भेज दिया गया, जहाँ उनकी वफात हुई और मुगल सल्तनत सिर्फ हिस्ट्री की किताबों तक महदूद हो गई। इफ यू लाइक दिस स्टोरी, डू हिट द लाइक बटन एंड फॉलो फॉर मोर।